तो जितेंद्र जी, आपको एजुकेशन के बारे में क्या कहना है, आप बता सकते हैं? आज का एजुकेशन लेवल जो है बच्चों का बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से बच्चों को स्कूल में पढ़ाई नहीं मिल रही है। ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बच्चों का बहुत सारा नुकसान यहाँ पे हो गया है। तो जैसे कि अब कई जगह पर इंटरनेट ज़्यादा मतलब कम होता है, तो उन गवर्नमेंट को बिना इंटरनेट से एग्ज़ाम कैसे लेनी चाहिए? टीवी द्वारा, न्यूज़ चैनल द्वारा या कुछ जो प्रोग्राम्स है एजुकेशनल रिलेटेड, तो बच्चों को एक पीडीएफ फाइल बना के, वीडियोस बना के हर बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट सेंड करना चाहिए, तभी जाके जहाँ पे इंटरनेट की समस्या है वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो दिल्ली शहर है, वहाँ कैसे एजुकेशन की लेवल हाई, तो बाकी शहर में क्यों नहीं है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ज़्यादातर ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर दिया है। उन्होंने वहाँ की जो स्टेट बोर्ड की स्कूलें हैं उन्हें डिजिटल किया है। उन्होंने उन स्कूलों में जैसे सीबीएसई पैटर्न के बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह की शिक्षा प्रदान की है। उसकी वजह से वहाँ की जो स्टेट बोर्ड की स्कूल है उनका दर्जा अच्छी तरह से बढ़ गया है, और ज़्यादातर जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में वहाँ पे दिल्ली में डाल रहे हैं। तो उसी मॉडल को पूरे देश में, जैसे कि महाराष्ट्र में भी लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मैं विनती करता हूँ कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने जैसे वहाँ पे शिक्षा के लिए प्रावधान रखा है, वैसे ही प्रावधान वह महाराष्ट्र में भी रखे। जो गरीब बच्चे बट होशियार है उन बच्चों को भी अच्छी तरह की शिक्षा मिल पाए, इसलिए दिल्ली की आधार पर महाराष्ट्र में भी स्कूल शुरू करने चाहिए। हाँ, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि वहाँ हाई फाई स्कूल कैसे मॉडर्न हो जाए और कुछ में कम रहते हैं, तो जो हाई और कम में इसमें क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं? स्कूल का स्ट्रक्चर हाईफाई दिखने से वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ सरकारी स्कूलें ऐसी है कि जो टूटी फूटी है, पर वहाँ के टीचर बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं। जिला परिषद की स्कूलें में जो है वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाती हैं, वहाँ से भी बच्चे निकलकर अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है। टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि टीचर किस तरह वहाँ पे पढ़ाते हैं, उस तरह से स्कूल का स्तर ऊंचा या निचला ठहराया जा सकता है। जैसे कि अब आपने देखा जो कम शहर है, मतलब उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में ही डालते, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर नहीं डालते। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वो अच्छी रहती कि प्राइवेट? वो उसका ऊपर डिपेंड करता है कि जिस स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे कि वहाँ पे टीचर लोग बहुत मेहनत लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ के बच्चे अच्छी तरह उभर कर सामने आ रहे हैं। इसलिए स्कूल प्राइवेट हो या स्कूल सरकारी हो, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा कैसे पढ़ता है और वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो अब जो 10 की बोर्ड एग्ज़ाम है वो जुलाई में शिफ्ट की गई है, तो हमारे गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो शिफ्ट की बार पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? अभी कोरोना की जो स्थिति चल रही है उसको देखकर गवर्नमेंट बच्चों का हित देखकर बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन कर रही है। जब 1-2 महीने में हमारे यहाँ परिस्थिति नियंत्रण में आ जाएगी तो एग्ज़ाम होने वाली है। आज ही खबर सुनी है कि सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, बट हमारे गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में जो 10वीं की और 12वीं की परीक्षा है वो पोस्टपोन कर दी है। इसलिए जब तक माहौल ठीक नहीं होता तो एग्ज़ाम लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए शायद गवर्नमेंट ने इन एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन किया। तो अब जैसे कि महाराष्ट्र जो मुख्यमंत्री है सीएम, उन्होंने तो लॉकडाउन लगा दिया, तो फिर बच्चों की पढ़ाई में और ही टाइम लग गया है, तो उनकी बच्चों की प्रोग्रेस बढ़ रही है, तो उसके बाद में आपको और एडवांस क्या करना? अभी तो बच्चों को और टाइम मिला है एग्ज़ाम के लिए, तो 10वीं 12वीं के बच्चों ने और मेहनत करना चाहिए। जो उनका कुछ पढ़ना बाकी रह गया होगा उन्हें वापस उसको रिवीजन करना चाहिए, और जो छोटे बच्चे
जिनको फर्स्ट से लेकर 8 तक पास कर दिया है, उन्होंने भी ज़्यादातर अलग तरह की पढ़ाई जो है एक्स्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहिए और जो टाइम हमें मिला है उस टाइम का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो आप ऐसे देख सकते हैं, कल ही मुख्यमंत्री सीएम ने महाराष्ट्र के डिक्लेयर कर दिया कि लॉकडाउन है, तो फिर उसमें सब्जी मंडल, किराना की दुकान, ऐसे सब तो खुले, तो फिर लॉकडाउन क्या लगा है? लॉकडाउन मतलब क्या है कि सीएम साहब ने सबकी सोची है, क्योंकि हमें जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, आज मार्केट में जाकर हम जो रोज़ की चीज़ें हमें जो लगती है, वो किराना वगैरह, तो हमें मिलना चाहिए, ये सोचकर ही उन्होंने इस प्रकार के जो बंधन है वो बंधन यहाँ पे लगा हुए है। हम इसे लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, बट ये निर्बंध यहाँ पे सीएम साहब ने लगाए। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि इंडिया के कुछ शहरों में कोरोना अब नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, ये बड़ी सिटीज़ महाराष्ट्र में है और लोगों का ज़्यादातर आना जाना इन सिटियों में है। इसलिए जब तक कि हम इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक कि हम एक दूसरे को मिलना बंद नहीं करेंगे, तब तक कि हम कोरोना पर रोक नहीं लगा सकते। इसलिए ये 15 दिन का जो लॉकडाउन है महाराष्ट्र में लगाया गया है, तो इसका पालन हमने अच्छी तरह करना चाहिए। तो सभी से निवेदन है कि जो सीएम साहब ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाया, आज से लगाने वाले हैं, इस लॉकडाउन में जो भी निर्बंध लगाए हैं, इन निर्बंधों का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।